सो गाइस, बचपन में आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भाई साहब चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से ना जाए। भाई साहब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पे भाई साहब हमारे जाने मारे फिल्म डायरेक्टर भाई साहब जिनको लेटेस्ट में अभी नेशनल अवार्ड मिला है गाइस तानाजी मूवी के लिए, दी वन एंड ओनली फेमस एंड लविंग डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री भाई साहब डायरेक्टर ओम रावत। भाई साहब ओम रावत के बारे में क्या बोलना, इनकी मूवी आने वाली आदि पुरुष एंड इसके लिए एक्साइटमेंट क्रेज काफी ज्यादा भाई, बस काफी तगड़ा है। भले अब नेगेटिव बस है लेकिन कहीं ना कहीं बस तो काफी तगड़ा है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर इनसे एक ऐसी गलती हो चुकी है जिसके बाद अब ये बोलते हैं ना कि उसको एक्सेप्ट करने के बजाय ऑडियंस को भी भाई साहब गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर डायरेक्टर ओम रावत ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनको 250 करोड़ का गाइस लॉस होना गारंटीड है। आप मान कर चलो 250 करोड़ के गारंटीड यहाँ पे उनको लॉस होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। भाई साहब आप तो जानते हैं कि यहाँ पे आदि पुरुष का भाई साहब ओटीटी डील भाई साहब इसका डिजिटल राइट्स बिके थे, नेटफ्लिक्स ने इसको खरीदा था 250 करोड़ में, इसको प्रॉपर भाई साहब एक डील में डन किया गया था। और आप मुझे बताइए कि जब आपका मूवी रिलीज होगा थिएटर वगैरह में रिलीज होने के बाद जब आपका मूवी भाई साहब नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा जहां पे भाई साहब मिलियंस ऑफ ऑडियंस इस मूवी को देखने वाली है, क्या वो ऑडियंस 3D का चश्मा लगा के मूवी को देखने वाली है? क्या जो ऑडियंस है वो नेटफ्लिक्स के अंदर चाहे टीवी में देखें, चाहे मोबाइल फोन में देखें, चाहे लैपटॉप में देखें, टैबलेट में देखें, कहीं भी देखें, क्या उस मूवी को उस समय वो भाई साहब 3D का चश्मा लगा के देखने वाले हैं? आप प्लीज ये बताइए। आपने साफ साफ तो कह दिया कि आपकी मूवी सिर्फ और सिर्फ 3D ऑडियंस के लिए, 3D में आप इसको बेस्ट एक्सपीरियंस करेंगे और 2D में आपका टीजर आते ही लोग भाई तब जब पब्लिक को पसंद नहीं आए तो आप उसको बैन दे रहे हो। आप यहाँ पे भाई साहब मीडिया इंटरेक्शन करा रहे हो और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ 3D ऑडियंस के लिए। और जब 3D ऑडियंस के लिए ये है तो नेटफ्लिक्स 250 करोड़ रुपए तुमको क्यों दिया है? ये नेटफ्लिक्स को समझना होगा भाई साहब। जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा की वाट लग गई थी, अब तुम्हारी भी वाट लग चुकी है। डेफिनेटली वाट लगेगी क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं ये चीज जो इन्होंने कही है कि इन्होंने साफ साफ लेटेस्ट में भाई साहब यहाँ पे मुंबई के अंदर मीडिया को भाई साहब, मीडिया हाउसेस को यहाँ पे भाई साहब अपना 3D स्क्रीनिंग करवाया टीजर का। एंड जिसके बाद काफी लोगों ने, सिंपल सी बात है, अगर टीजर का स्क्रीनिंग में हमको बुलाया जाएगा, सिंपल सी बात है हम भी अच्छी बातें करेंगे, हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया सब कुछ बहुत बेस्ट है और डेफिनेटली ये मूवी फाड़ेगी 3D के अंदर। आप पहले ये सोचो कि जो मैक्सिमम कलेक्शंस होते हैं मूवी के, क्या वो सिर्फ और सिर्फ 3D से होते हैं? यहाँ पे 2D जो ऑडियंस रहती है, जो मैक्सिमम ऑडियंस 2D में देखने आते हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ कलेक्शंस नहीं आते हैं? और आपको क्या लगता है कि जो 500 करोड़ आपकी मूवी का बजट लगा है, क्या ये सिर्फ 3D की ऑडियंस से, कलेक्शन से आ जाएगा? भाई ये जो बातें यहाँ पे इन्होंने कही है कि ये मूवी सिर्फ 3D ऑडियंस के लिए, 2D ऑडियंस के लिए नहीं है। और सुनने में तो ये भी आया कि भाई साहब ये यहाँ पे भाई साहब ये रिलीज ही नहीं करना चाहते थे। इसका जो टीजर है इसको यूट्यूब के ऊपर रिलीज करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि लोगों का बोलते ना कि ध्यान आए, इसके लिए हाइप बने, बस क्रिएट हो, इस वजह से इन्होंने क्रिएट किया है, इस वजह से इन्होंने भाई साहब टीजर को डाला है। और कहीं ना कहीं ये बोल करके इन्होंने ऑडियंस का दिल दुखाया है। एंड डेफिनेटली भाई साहब अब इस मूवी को कौन बचाएगा गाइस, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करना। इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि ओम रावत ने जो बातें यहाँ पे कही है कि ये 2D ऑडियंस के लिए नहीं है, ये 3D ऑडियंस के लिए, इसको सिर्फ और सिर्फ आप 3D के अंदर देखेंगे तब वो एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे जो ये दिखाना चाहते हैं। वरना भाई साहब अदरवाइज आप जिस तरह से आपने 2D टीजर इसका देखा मोबाइल फोन के अंदर, वही आपको एक्सपीरियंस मूवी के अंदर भी होने वाला है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करना। और जो 250 करोड़ का नुकसान इस मूवी को होने वाला है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है प्लीज कमेंट करेगा। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, बाय।